कॉपर डिस्क ऑफ द रेडियस, कह रहा कोई एक कॉपर डिस्क है और इस कॉपर डिस्क का जो रेडियस है बेटे वो रेडियस कितना है 0.01 सॉरी 10 सेंटीमीटर है और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर बन जाएगा। कह रहा है ये रोटेट कर रहा है, ये डिस्क जो है वो रोटेट कर रहा है 20 टाइम्स पर सेकेंड। दिस इज द फ्रीक्वेंसी। ये क्या गिवन है आपको, फ्रीक्वेंसी गिवन है 20 टाइम्स पर सेकेंड को हम हर्ट्स भी लिख सकते हैं और या सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। विथ द प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है इस प्लेन से परपेंडिकुलर या तो आउटवर्ड होगा और या तो इनवर्ड होगा, लेकिन इस प्लेन से बिल्कुल कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को की वैल्यू कितना गिवन है, अच्छा वैल्यू नहीं गिवन है अभी। इफ़ द ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द सेंटर, कह रहा है कि इसके सेंटर पर और इसके एज पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, जो या ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हुआ, यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ वो ईएमएफ कह रहा है कितना है, डिस्क के एज पर जो इंड्यूस्ड हुआ है वो हुआ है 3.14 और मिली बोल्ट का मतलब हुआ कि 3.14 इंटू 10⁻⁻³ बोल्ट। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यही कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो डिस्क का या किसी रोटेटिंग रॉड का ऐसे सर्कुलर पाथ पर तो जब होता है रोटेशन होता है तो उस पर उस केस में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो कितना होता है 1/2 ओमेगा बी और एल स्क्वायर होता है। एल जहाँ पर क्या होता है, इस पूरे कह सकते हैं कि सर्कुलर पाथ का रेडियस कह सकते हो आप, जहाँ पर आप रॉड यूज कर रहे हो तो लेंथ हो जाता है। तो ई की जो बी की जो वैल्यू है वो अगर कैलकुलेट करना है तो 2E/ω_L² करना पड़ेगा आपको, और 2E की वैल्यू आपके पास इतना है 3.14 इंटू 10⁻⁻³ ओमेगा की जो वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ओमेगा इक्वल टू बेटा होता है 2πf और 2 और पाई एफ की वैल्यू कितनी है अपने पास 20 है, तो आपके पास हो जाएगा 40 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर ओमेगा की जगह पर 40 पाई रखेंगे और एल का स्क्वायर है, एल आपके पास कितना है, ये एल आपके पास है 0, देखो यहाँ पर देखो 10 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर, तो 0.1 मीटर का होल स्क्वायर। बी इज इक्वल टू, देखो अगर पाई की वैल्यू रखोगे तो 3.14 पाई से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा तो 20 आ जाएगा, 10⁻³ ऊपर रहेगा और 20 यहाँ पर है और 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 0.01 हो जाएगा। ये डेसिमल कैंसिल करोगे तो ऊपर 100 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो b इज इक्वल टू कितना करना पड़ेगा, ये 10⁻⁻²-3/20। ठीक है, और 10⁻⁻1 हो जाएगा बाई 20 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.05 इंटू 10⁻⁻1। आप इसको 5 इंटू 10⁻⁻³ भी लिख सकते हो, और फिर आप 5 इंटू देखो 10⁻⁻³ बोल्ट हो गया, और यहाँ पर इसको 10⁻⁻³ को मिली बोल्ट लिख सकते हो आप।